हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पिप्स। कैसे हो आप लोग? लेट्स गो, लेट्स सी द मार्केट। एंड करेंटली अभी टाइम हो रहा है 12:01 एंड इट्स 17 जून। या मिडल ऑफ द जून। एंड करेंटली मार्केट हम देख रहे हैं गोल्ड का। तो मैं अभी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके वीडियो बनाऊंगा। खाली इंग्लिश बहुतों को दिक्कत होता है एंड खाली हिंदी भी बहुतों को दिक्कत होता है, तो विल कंबाइन बोथ। या I'll go with the general format that I usually use while talking. Okay, we are on a 4 hour time frame. We see a good bullish momentum from here, which is again $4,050 के आसपास से प्रायोरिटी मोमेंटम आया है यहाँ मार्केट में। तो या सेकेंडली मैं देख रहा हूँ रेजिस्टेंस में, यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने जो ये अप ट्रेंड था इसको रेजिस्टेंस ने रोक दिया है काइंड ऑफ। क्योंकि ये आप 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे हम जब टाइम फ्रेम ड्रॉप करेंगे, जब 1 आवर में आएंगे, जब 30 मिनट्स में आएंगे, दैन 15 मिनट्स में आएंगे, तो पता चलेगा। या ये आर वी एंड हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तगड़ा, बहुत मैनिपुलेटिव रेजिस्टेंस है, जिसने पहले भी हाई हाई को ब्रेक करने का रोक दिया था, तो उसके चक्कर में ही बियरिश मोमेंटम आया था। तो या एंड इसमें दो सिनारियोज है। पहला सिनारियो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। दैट इज़ अगेन बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप है, आई मीन इतना बड़ा। बट हम लोग फेयर वैल्यू गैप को देख के ट्रेड कभी नहीं करते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आधा से ज़्यादा हम लोग को ट्रेडिंग में लॉसेस कराता है। तो आई डोंट ट्रेड वाइल वॉचिंग अ फेयर वैल्यू गैप, बट इवेंचुअली मैं एक रिटेस्ट का तो वेट करना चाहूँगा। तो फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट पे ही है। इफ़ यू गो ऑन अ दिस सेन, तो ये रेजिस्टेंस था। ओके, एक 4 आवर टाइम फ्रेम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हो चुका है, राइट। तो इफ़ ये ब्रेक हो चुका है तो मतलब अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो सपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो चुका है, देखेंगे। तो सपोर्ट एंड फेयर वैल्यू गैप दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो मैं सपोर्ट ही देख रहा था, बट फेयर वैल्यू गैप में अभी नोटिस किया हूँ, तो इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायस के साइड में लिफ्ट कर देता है, राइट। सो इवन इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड ओवर हियर, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड, keeping the bias signal over here, the bias over here. The sells at the slow, which is again 4,719 pips, जो बहुत बड़ा रेंज होता है, and TP up till P1, that's gonna be my P1. if ये इसको ब्रेक नहीं करके रिजेक्ट करता है तो मैं यहीं पे ही सेल कर दूंगा, क्योंकि रिजेक्शन का भी एक कैंडल होगा फॉर श्योर। तो रिजेक्शन का कैंडल यूजुअली यहाँ से हाईस्ट कैंडल्स बन रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आप देख पाओगे कि यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ है मार्केट तो यहाँ तक आया है। तो वही बात है, क्योंकि अगर इसमें रिजेक्शन होगा तो कम से कम यहीं तक रिजेक्ट होगा वो मार्केट, तो फिर यहाँ से कंसोलिडेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरा अगर यहाँ से पहले तो मैं वेट करूँगा कि ये इसको ब्रेक करे। फॉर एग्जांपल, इफ़ मार्केट अभी यहाँ पे है, राइट, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे बायस भी जा रहा हूँ, सेल्स भी ले सकता हूँ, बट ये गैम्बलिंग हो जाएगा, राइट। तो व्हाट यू गोना डू, हम वेट करेंगे कि एक अप्रोच मिले हम लोग पास अप्रोच नहीं है अभी फॉर नाउ, क्योंकि ना ही मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स टैप किया है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इवेंचुअली यहाँ तक ये कैंडल पहुँचा भी, बट अगेन रिजेक्ट होके ऊपर चला गया, राइट। चला गया, फिर बायस फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर अस। सो मैं अभी टाइम फ्रेम कम करता हूँ, तो इट्स 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड आई गेस मेरे को रीलोड करना पड़ेगा एक बार। सेव एंड रीलोड, या इट्स डन, या ओके। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये क्या आ गया, या सो दिस इज द मार्केट। लेट्स गो विद F11। या तो ये आ चुका है, एंड मैं फुल कर देता हूँ फॉर US। सो या गोल्ड का XAUSD ऑन स्पॉट है, ये गोल्ड स्पॉट अगेंस्ट US डॉलर्स है। सो यप, ट्रेडिंग सेशंस मैंने बंद कर रखा है। मैं सिर्फ दो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ EMA, सेकंड वन इज़ वॉल्यूम्स, दैट इट। बट मैं वॉल्यूम यूज़ भी नहीं करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं EMA यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि EMA एक बहुत ग्रेटर मोमेंटम प्रेडिक्ट करा दे ईजी कर देता है। व्हाट यू से, लाइक ट्रेंड देखने में काफ़ी ईजी होता है, लाइक इफ़ यू फॉलो द EMA, सो या इट हेल्प्स। सो एज अ 50 days EMA, तो या एंड बट
लेट्स सी, इसमें एक वास्ट क्लैरिटी मिला है 1 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर हम लोग को बहुत एक दो कैंडल्स दिख रहे थे, बट वो एक कैंडल यहाँ पे 4 कैंडल मिलाने से वहाँ की एक कैंडल बनती है, राइट? तो इफ़ यू ओवर हियर एंड ऑल आई कैन सी अ बुलिश मोमेंटम, तो इफ़ मैं बाय करूँगा तो कहाँ करूँगा बाय? मेरे पास ऑप्शंस तो काफ़ी है। सेल्स पे मैं इतना फोकस नहीं देना चाहता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि सेलिंग है ही नहीं, बाइंग है, राइट? इफ़ यू गो फ्रॉम हियर, मार्केट बड़ा है, गिरा है, बट इवेंचुअली यहाँ से तो बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यू सी, वेट, दिस वन, मार्केट यहाँ था, राइट? यहाँ तक गया, हमको दिख रहा है सेलिंग आई है, बट इफ़ यू सी इससे तो ऊपर ही है ना, हायर हाई फॉर्म हुआ है, राइट? स्लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, नॉट हायर हाई बट इट्स इवेंचुअली इन हायर साइड, लेकिन हायर लो फिर से फॉर्म हुआ है, राइट? इससे तो ऊपर ही लो फॉर्म हुआ है ना इस कैंडल का। सो दैट्स द थिंग, अभी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। सी, इफ़ यू सी ओवर हियर दैट यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब इससे ऊपर लो इसका है, इससे ऊपर लो इसका है, इवेंचुअली कुछ डॉलर्स का फ़र्क है, बट फ़र्क है। सो दैट्स द थिंग, एंड इससे ऊपर इसका है। सो या, सो करेंटली हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो ट्रेड क्या करें, इसके अंदर क्या होना चाहिए? पहली बात, रिजेक्शन होने से भी मैं सेल साइड में इतना फोकस नहीं करूँगा, पहली बात, क्योंकि EMA भी मेरा काफ़ी करीब है। If you see over here, first of all, if you see over here, EMA is just below the candle closing of 9:30, which is again इंडियन मार्केट के हिसाब से ये ट्रेड नहीं हो रहा है 9:30 पे बिगनिंग, नो, इट्स अराउंड 2:30 से हम लोग ट्रेड स्टार्ट होता है इसका। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 3:30 को ट्रेड स्टार्ट हुआ मंडे का, जो कि अब खुला था just because it was due to some news, right? So yeah, this ईरान एंड यूएस का वॉर स्टॉप हुआ, उसके चक्कर में गोल्ड प्राइसेस काफ़ी पंप किए थे यहाँ पे, तो ये पंप का रिजल्ट है एक तो। बट इफ़ मेरे को ट्रेड ही लेना रहेगा, मैं बायस ही खोजूंगा फॉर नाउ, लाइक बायस दो एस्पेक्ट में खोजूंगा। पहला बायस होगा इफ़ ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ ट्रेड इज बीइंग क्लोज्ड ओवर हियर, अगर यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो रहा है, ग्रीन कैंडल, लेट मी शो यू, जस्ट डोंट गो विद द ड्राइंग, आई एम नॉट गुड विद इट, सो या। तो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिए, एंड ट्रेंड लाइन किया, राइट? ये ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कीजिए कि ये ग्रीन कैंडल है, ओके? यू कैन सी ओवर, ये ग्रीन कैंडल को एक्सपेक्ट कीजिए, इमेजिन कीजिए, राइट? तो अगर ये ऐसे क्लोज हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास एक क्लियर रेंज बन जाता है। लेट मी शो यू रेंज कैसा होगा। या अगर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास एक रेंज बन जाएगा, कहाँ तक का? यहाँ तक का, राइट? एंड ये अगर इस कंटिन्यूएशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है गोल्ड के अंदर कि एक शॉर्ट टर्म के लिए वो अपना ट्रेंड को ब्रीच करता है ताकि मैनिपुलेट कर सके बायर्स को एंड सेलर्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत लोग मैनिपुलेट होंगे, क्यों होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने रिजेक्ट किया यहाँ पे, सेकेंडली यहाँ पे एक सेल साइड का कैंडल फॉर्म हुआ है जो कि क्लोज हुआ है अंदर, फिर ये दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ है विच अगेन क्लोज हुआ है अंदर, बट लोग ये नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं काफ़ी लोग कि यहाँ से रिजेक्ट भी तो हो रहा है, राइट? सो बट वी विल नोटिसिंग दिस वन फॉर श्योर, एंड EMA यहीं पे ही है, तो ये सपोर्ट ही है। EMA एक सपोर्ट जोन क्रिएट करा देता है, तो हर साइड से सपोर्ट ही दिख रहा है, तो दैट्स द थिंग। इफ सी टेक्निकल्स भी देखेंगे ना इसके अंदर, वेट, इसके टेक्निकल्स क्या है, मोर टेक्निकल्स देखेंगे तो उसमें मेरे को बायस ज़्यादा लगा है। लेट्स सी, मोमेंटम बायस में है, बायस मोस्ट प्रॉब्ली सेल्स दिखा रहे हैं, बट इवेंचुअली ऑन अ फोरकास्टिंग टाइम, लेट्स सी 4 आवर के हिसाब से क्या है, सी बाय है, बायस दिखा रहे, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से ही हम इतना देर से एनालिस कर रहे थे, 4 आवर एंड 1 आवर, राइट? तो 4 आवर का बाय है, 1 आवर का सेल्स, 1 आवर का 10 सेल 8 बाय, तो यूजुअली बायस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म 4 आवर है, तो 4 आवर्स हमको बायस ज़्यादा दिख रहा है, और हम लोग इंट्रा डे कर रहे हैं, तो इंट्रा डे में 1 डे का कैंडल का इतना वैल्यू नहीं होता जितना 4 आवर 1 आवर 15 मिनट्स का वैल्यू होता है, राइट? तो दैट्स अ थिंग।
तो हम बायस ही देखेंगे क्योंकि हमारा मैकडी लेवल का आ गया. वेट लेट मी शो यू. मैकडी लेवल भी बायस ही सपोर्ट कर रहा है, राइट? सो या RSI इज न्यूट्रल. न्यूट्रल और बायस अकॉर्डिंग टू मी. आई विल गो विद द बायस साइड अकॉर्डिंग माई एनालिसिस. बट हर बार एनालिसिस सही नहीं होता है, तभी लॉस क्रिएट होता है. तो I ain't a god and I'm gonna predict all this, right? So yeah. And secondly, या तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग इसमें एक चीज़ कर सकते हैं. वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग कैंडल. ऑब्वियसली मैं सेल साइड में भी ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन आया है यहाँ पे. लाइक यहाँ से इतना पंप आया है कि मैं नहीं लेना चाहूँगा सेल साइड में फॉर नाउ. मैं बायस ही खोजूँगा. तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं बाय ही करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद करूँगा, इसके नीचे करूँगा. तो इट्स अगेन $3783 एंड इतना ऊंचा तो रेंज नहीं रखूँगा फॉर श्योर. यहाँ तक रखूँगा. 1:3 रेशियो रखूँगा. ये काफ़ी टॉप हो जा रहा है बट हम लोग बिलो द रेजिस्टेंस ही करेंगे फॉर नाउ. ओके, इट्स 1:3 रेशियो ऑलमोस्ट ट्रेड. सो या मैं ये ट्रेड लेना चाहूँगा. बट अगेन अगर सेल का पंप थोड़ा बहुत आता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद ही पंप आएगा. एक्चुअल पंप जो मेरे को फील हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट आज इसको क्रॉस कर सकता है. बट इवेंचुअली न्यूज़ है तो कुछ भी हो सकता है. सो या हम वेट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे ज़्यादा मैसिव सपोर्ट दिख रहा है इसके कंपैरेटिवली. सो यहाँ करेंगे ऐसे. इवेंचुअली यहाँ पे ट्रेड मेरे को छोटा मिलेगा बट ट्रेड काफ़ी कंफर्म्ड मिलेगा, राइट? दैट्स द थिंग. यहाँ मेरे को 1:3 तो नहीं मिल रहा है. मेरे को 1:2 के ऑलमोस्ट 3932 एंड 95. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1:2.3 और 2.5 व्हाट आई फील लाइक. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक ये मेरे लिए सिचुएशन काफ़ी कम कम रिस्क टेकिंग होगा, राइट? सो हम लोग रिस्क ले रहे हैं. सो इवेंचुअली मैं लॉस भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ. लेकिन सिचुएशन चेंज हो जा रही है, राइट? इसके अंदर मैं इतना श्योर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट. बट इवेंचुअली इसको ब्रेक करेगा तो मेरे पास मेरे एनालिसिस के हिसाब से बायस लेना जायज़ है. बट अगर इसको नहीं करेगा तो अगर यहाँ पे आया प्राइस वापस एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ से मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि राइट लाइक दिस इज़ अ पंपिंग जोन हो गया. तो उस हिसाब से मैं इसी में ट्रेड लेना चाहूँगा. बट इवेंचुअली आई डोंट नो. अभी टाइम हो रहा है 12:13. यूरोपियन सेशन ओपन होने वाला है कुछ टाइम में. सो लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है गोल्ड का यूरोपियन सेशन में. एंड yeah, thank you for watching. Yeah, we have done this after a long time, I feel like. So yeah, let's see you soon. Bye bye.